Good evening, everyone. This is Jammu and Kashmir News Analysis. Whatever important news we will be reading today, I'll post that in the Telegram channel. I've attached the link of the Telegram channel in the comment sections. So let's start. The first news says that the Congress and the JNK parties oppose expanding of the administrative role of the LG. जैसा कि कल हमने पढ़ा था, कल के एनालिसिस में भी that the ambit of the administrative role has been widened. अब अगर आपको कुछ ऐसी जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको उसमें कोई चेंज लानी है तो यू हैव टू सीक द कॉन्करेंस ऑफ एलजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें जब जेएनके असेंबली बनेगी तो कुछ जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं दैट वोंट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट असेंबली। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ जो असेंबली खुद पास नहीं कर सकती, उनके लिए एलजी का कॉन्करेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन, मैरिज, टैक्सेस फॉर प्रॉपर्टी ट्रांसफर, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, लेबर वेलफेयर, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सब भी आता है। तो ये सारा जो है इट विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंटर इनडायरेक्टली थ्रू द एलजी। तो ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पोज करता है दैट वेदर इट इज बैलेंसिंग द पावर्स एज इट वाज एनश्राइंड इन जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। The second news is also in the Hindu. It's about the analysis of the latest militancy of rise in the Jammu. अगर हम बात करें जेएनके की तो तीन सेक्शंस में जेएनके को डिवाइड करते हैं। एक आपका लद्दाख, दूसरा कश्मीर एंड द थर्ड इज जम्मू। नाउ व्हाई द मिलिटेंसी हैज बीन राइजिंग इन जम्मू, इसके कुछ रीजंस हैं। The first reason that the author says is that after 370 abrogation and after the Galvan crisis of 2020, हमने अपने बहुत सारे रिसोर्सेज जो थे वो यहाँ से शिफ्ट कर दिए टुवर्ड्स दीज टू एरियाज, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सिक्योरिटी ग्रेड था वो थोड़ा डाइल्यूट हो चुका था, क्योंकि हमें पता था कि जम्मू रीजन जो है वो स्टेबल है, सिक्योरिटी अब सही है, यहाँ पे ज़्यादा हमें रिसोर्सेज को नहीं यूज़ करना है। तो हमने रिसोर्सेज को शिफ्ट किया था टुवर्ड्स स्टेबिलिटी ऑफ कश्मीर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल। बट उसका क्या हुआ, उस चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ किया टेररिस्ट ने अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। दूसरी अगर हम बात करें तो जो कश्मीर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलर्ट था, तो मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल ट्रूप्स वेयर देयर इन एन अलर्ट पोजीशन, जो जम्मू में नहीं थे। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हमने जीरो स्टोन पैलेटिंग के लिए यूज़ किए, स्ट्राइक्स को कम करने के लिए, टूरिज्म बूस्ट करने के लिए रिसोर्सेज ऑफ कोर्स ज़्यादा यूज़ हुए। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ अबाउट द इंटेंशंस ऑफ द टेररिस्ट्स। उनको पता है जो डेमोग्राफी ऑफ जम्मू है दैट इज़ मिक्स्ड, वहाँ पे हिंदू एज वेल एज मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो कोई भी अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो वो कम्युनल टेंशंस को ट्रिगर करेगी। तो उस चीज़ को भी ये फ़ायदा उठाते हैं। तो उस चीज़ को फ़ायदा उठाने के लिए दे आर मोर inclined was launching attacks in the Jammu region. नेक्स्ट रीजन इज द डिफिकल्ट टेरेन एंड द फॉरेस्ट ट्रैक्स। अगर हम बात करें कठवा और सांबा रीजन की तो वहाँ पे डेंस कनॉपी कवर होने की वजह से इवन ड्रोन्स कैन नॉट डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द टेररिस्ट्स, जिसकी वजह से ये हमें उनका जो इन्फिल्ट्रेशन एक्टिविटीज़ है, उनकी जो मूवमेंट्स है, उनको ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम बात करें आईबी की जो अंडर बीएसएफ आता है और जो एलओसी है वो अंडर आर्मी आता है, तो इन सब में इन्फिल्ट्रेशन एक्टिविटीज को भी एज राइज देखा गया। जो ट्रेडिशनल रूट्स थे, टनल रूट्स थे, वो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि उनको दोबारा रिवाइव किया गया है और इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज की गई है। अगर हम बात करें लोकल सपोर्ट की तो ऐसा माना जाता है कि ओल्ड एज पॉपुलेशन में थोड़ा प्रॉक्सिमिटी थी कि वो टेररिज्म को जानते थे कि ऐसा ऐसा है, लेकिन जो यंग जनरेशन है उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है टेररिज्म के बारे में, तो रेडिकलाइजेशन का फैक्टर कम होता है। अगर हम बात करें टेररिस्ट को, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए, तो वी हैव विलेज डिफेंस कमिटीज़ जिसमें हमने 30,000 वेपन्स जो है सिविलियंस को प्रोवाइड किया उनके डिफेंस के लिए इन द राजौरी, सांबा, डोडा एंड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट्स। अर्लियर भी ये प्रेजेंट था 1995 में, बट ऐसे एलिगेशंस थे कि इन्होंने कुछ क्राइम्स किए थे जिसकी वजह से इनको डिसकंटिन्यू किया गया था, लेकिन रिसेंटली इनको दोबारा से हमने कंटिन्यू करना स्टार्ट किया है। अगर हम ऑपरेशन सर्फ विनाश की बात करें तो दैट वाज बीइंग कैरिड विद द हेल्प ऑफ द लोकल सपोर्ट, जिसमें 60 टेररिस्ट को पुंछ सेक्टर में जो है मारा गया था। तो ये एक डिटेल एनालिसिस है। इस आई विल आल्सो पोस्ट इट इन दी दिस माय टेलीग्राम चैनल।
और द हिंदू में ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेटर कश्मीर में भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। डेली एक्सेलशियर में अगर हम बात करें तो किश्तवाड़ का एक अच्छा एनालिसिस आया जिसको हम प्लेसेस ऑफ न्यूज़ में कवर करेंगे। और एक लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है, महाराजा रणबीर सिंह ने जो लाइब्रेरी बनाई थी इसको 1879 में जम्मू में बनाई थी, और श्री प्रताप सिंह लाइब्रेरी जो श्रीनगर में महाराजा प्रताप सिंह ने बनाई थी। आई डोंट थिंक देर इज़ एनी अदर न्यूज़। जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो हिंदू में हमने कवर कर ली है। आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे अहेड।